गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 सांख्यिकी में पिछले वीडियो में हमने मध्यका के गुण और दोष का अभ्यास किया था। कुछ गुण और कुछ दोषों की बात की थी। आज हम आगे चलते हैं चतुर्थक की तरफ। चतुर्थक जो हैं चतुर्थक को हम Q1, Q2 और Q3 से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि Q2 जो है वह एक प्रकार से मध्य का है और इसे हम M से भी दर्शाते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन से अभ्यास करते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन दिख रही है इसके 4 हिस्से कर देते हैं, ऐसे 4 हिस्से। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसे हम Q1 कहेंगे। यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसे Q2 कहेंगे, यानी कि Q2 और M दोनों एक ही हुए। और यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसे Q3 कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो भी यहाँ पर भी दिखाया गया है, वहीं जो मैंने अभी सिखाया आप लोगों को। पहले 25% के बाद Q1 मिलेगा, उसके बाद दूसरे 25% के बाद Q2 मिलेगा और 25% के बाद Q3 मिलेगा और लास्ट में अंत हो जाएगा। चतुर्थक यानी कि हमें 4 हिस्से करने हैं। कैसे हिस्से? ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसके 4 हिस्से, ये आधा हो गया, उसका भी आधा और उसका भी आधा। ये देखिए, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। चतुर्थक यानी 4 हिस्से, ठीक है। अब दशांशक की बात करते हैं। दशांशक यानी उसको हमें 10 भागों में विभाजित करना है, 10, और 9 मूल्य मिलेंगे। D1 से लेकर हमें D9 तक, D1 से लेकर D9 तक हमें 9 अवलोकन मिलेंगे। चतुर्थक में Q1, याद कीजिए फिर से, Q1, Q2 और Q3 3 अवलोकन मिले थे। यहाँ पर 10 भागों में विभाजित करेंगे तो 9 मूल्य मिलेंगे। दशांशक को D से दर्शाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है, हमें ध्यान में रखनी है कि इसमें जो बिल्कुल मध्य में D5 जो मिलेगा वो बिल्कुल मध्यका के बराबर ही होगा या Q2 के बराबर ही होगा। शतांशक की बात करते हैं। शतांशक यानी हमें 100 भागों में विभाजन करना है, 99 मूल्य मिलेंगे। उसे P से दर्शाएंगे। P1, P2 से लेकर P99 तक, 99 तक हमें 99 अवलोकन शतांशक के मिलते हैं। और दूसरी ये ख़ास चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, मध्य का जो है उसका मूल्य किसके बराबर होता है? Q1, Q2 के बराबर, D5 के बराबर और P50 के बराबर, P50। आगे चलते हैं, हमें कुछ सूत्रों की बात करनी है। चतुर्थक का ये जो सूत्र दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पर 4 से भाग दे दिया गया है। वहीं पर अगर हम 10 रखेंगे तो दशांशक मिलेगा और वहीं पर यदि 100 रखेंगे तो हमें शतांशक मिलेगा। सूत्र बिल्कुल एक जैसे हैं। चतुर्थक को Q से दर्शाएंगे, दशांशक को हम D से दर्शाएंगे और शतांशक को P से दर्शाएंगे। बिल्कुल उसी के जैसा सतत आवृत्ति वितरण के लिए देखते हैं कि ये जो सूत्र हैं आप लोगों के पास, चतुर्थक होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, दशांशक होगा तो यहाँ पे 10 आएगा और शतांशक होगा तो 100 आएगा। बिल्कुल बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वहीं की वहीं है, सूत्र में कुछ परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 10 है, वहाँ पर 100 हैं, तो एक समान सूत्र हो गए। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमें कुछ यहाँ पर अवलोकन दिए गए हैं इतने सारे, उसमें से Q1 ज्ञात करना है, D7 ज्ञात करना है और P40 ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, देखेंगे कि ये अवर्गीकृत सूचना है, ठीक है। अवर्गीकृत सूचना होगी तो हमें इसे सबसे पहले चढ़ते क्रम में गठित करना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी अवलोकन चढ़ते क्रम में गठित हो गए, सब मिला के 20 अवलोकन हैं। और चतुर्थक ज्ञात करने के लिए ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। ये सूत्र हो गया n+1/4वां अवलोकन। n यानी 20 रखेंगे, 20 + 1 करेंगे तो 21 और 21 को 4 से भाग देंगे तो 5.25वां अवलोकन मिलेगा। 5.25 जो मिलेंगे, 0.25 जो है उसको कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लाइन बहुत ही काम की है आप लोगों की। 5.25 यानी 5वां अवलोकन तो लिखना ही है।
उसके बाद जो 0.25 है उसको लिखिए। उसके साथ हमें ये कैसे लिखना है, तो जब यहाँ पर 5 दिया गया हो तो यहाँ पर आप लोगों को छठा अवलोकन माइनस यहाँ पर पाँचवा अवलोकन। याद रखिए, जब यहाँ पर 5 दिया गया हो तो उसके आगे वाला 6 लीजिए और 5 को यहीं पर रखिए। बहुत ही महत्व की लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद अवलोकन में देखेंगे ऊपर आप लोग देखेंगे तो छठा और पाँचवा अवलोकन यहाँ से देखेंगे। ये हो गया छठा और ये हो गया पाँचवा अवलोकन 29 और 28, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 29 और 28। उसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये 0.25 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28.25, पाँचवा अवलोकन 28 है, वो तो हमें पता ही है। तो इस प्रकार हमें ये 28.25 जो है वह प्रथम चतुर्थक मिला हमें। क्या मिला हमें बच्चों? प्रथम चतुर्थक मिला। ठीक है, तो ये Q1 यानी प्रथम चतुर्थक हो गया। इसी प्रकार हम दशांशक, सातवां दशांशक ज्ञात करते हैं। सातवां दशांशक सूत्र में यहाँ पर 10 लिख लेंगे, चतुर्थक होगा तो 4 लिखेंगे और दशांशक होगा तो 10 लिखते हैं और n का मूल्य 20 रखते हैं हम लोग। तो 20 और 1 21 और गुणा 7 करेंगे और उसे 10 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 14.7। 14.7 मिलेगा तो 14वां अवलोकन तो लिखना ही है। 14 के बाद आएगा यहाँ पे 15 और उसके बाद 14 का 14 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये 0.7 जो है उसको तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। फिर 14 नंबर का अवलोकन ऊपर से लेंगे हम लोग तो मिलेगा 62, 15 नंबर का मिलेगा 63 और 14 नंबर का फिर से 62। इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर 0.7 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 62.7, यानी ये दशांशक, सातवां दशांशक हमें प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर दशांशक लिखा है लेकिन गलत है, यहाँ पे शतांशक आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आएगा P यानी शतांशक। ठीक है, तो शतांशक की बात करते हैं। तो 100 से भाग देना है हमें, तो यहाँ पर हमारे पास n यानी 40 अवलोकन लिखेंगे। यहाँ पर जो n दिया गया वही यहाँ पर n आएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये भी 7 था, ये भी 7 था, उसी प्रकार यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 यानी 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। n का मूल्य 20 रखेंगे और ये जो है 40 यहाँ पे रखेंगे और इसका हल निकालेंगे तो 8.4। तो 8वां तो अवलोकन आने वाला है, 8 के बाद यहाँ पर आएगा 9वां माइनस फिर से 8वां और ये 0.4 वैसा का वैसा ही रखेंगे। इसका हल निकालेंगे तो मिलेगा 35.2। हमें 40वां शतांशक प्राप्त होता है 35.2। बहुत ही आसान सवाल था। उदाहरण नंबर 26 में चलते हैं। हमें अब वर्गीकृत सूचना दी गई है, बॉक्स वाला सवाल है हमारे पास और हमें इसमें Q3, D2 और P55 ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है हमें संचय आवृत्ति ज्ञात करनी है। अब संचय आवृत्ति हमारे लिए बहुत ही आसान है। 5 ऐसे लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 59, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 82, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90। पहला हम काम करेंगे चतुर्थक Q3 ज्ञात करने के लिए। चतुर्थक Q3 ज्ञात करते हैं तो ये उसका सूत्र हो गया 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे n/4वां अवलोकन। n यानी 90 लिखेंगे, यहाँ पर 90 को 4 से भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 67.5। अब 67.5 आ गया तो बॉक्स में चलते हैं। 67.5 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर 82 से शुरू हो रहा है, 59 तक है यहाँ पे, तो हमें इस लाइन में जाना पड़ेगा। इस लाइन में से हमें इसे लेना है, इसे लेना है और इसे लेना है। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए आसान है। देखिए यहाँ पे L 500, फिर CF संचय आवृत्ति 59, F 23 और C 5 ले लिया है। उसके बाद Q3 हमारे पास हैं, ये सूत्र लिखेंगे Q3 ज्ञात करने के लिए। इसमें L 500 रखेंगे और ये हमारे पास 67.5 ऊपर आ गया था। यहाँ पर हमने अभी इसका हल निकाला था, यहाँ पे बिल्कुल वहीं लेना है। गुणा C, वर्ग लंबाई 5 है, वर्गांतर 5 है और F 23। इसका हल निकालने के बाद लिए तो कैल्सी तो है हमारे पास, हल कितना मिल रहा है 501.85।
तो Q3 यानी 75% थैलियों में दूध की महत्तम मात्रा होती है 501.85 मिली। अब हमें दशांशक ज्ञात करना है। दशांशक ज्ञात करने के लिए हमें D2 बताया गया, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। n हमारे पास 90 हैं, 90 को 2 से गुणा करके 10 से भाग देंगे तो 18वां अवलोकन मिलेगा। 18वां अवलोकन के लिए हमें वर्ग कौन सा मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर 26 तक ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 18वां इसमें लेंगे, ये मिलेगा और ये लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है ये। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए L 490, CF 5, तो CF तो सभी में जैसे आएगी, F 21 और C 5 लेंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें हम L 490 रखेंगे, ये n/10 गुणा 100 n/10 गुणा 2 हमें जो मिलेगा 18 वो लिखना है। CF 5 है, यहाँ पर दिख रही है, बटे में F 21 और वर्ग लंबाई 5, ये सब रखने पर हमें हल निकालते हैं तो हमें मिलता है 493.1। ठीक है, 493.1 हमें मिलता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार बहुत आसान है, शतांशक ज्ञात करते हैं हम लोग। शतांशक यानी यहाँ पर जो आप लोगों को 55 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 55 n/100 करेंगे। शतांशक यानी बटे में 100 लेना पड़ेगा, तो मिलता है 49.5। 49.5 कहाँ पे आएगा देखते हैं हम लोग। 49.5 जो है वह इस लाइन में आएगा, इससे छोटा है, तो ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा और इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 49.5 के लिए। ये देखिए हमारे पास L 495, CF 26, F 33 और C 5, इन सभी को इस सूत्र में रखते हैं तो हमें अंत में प्राप्त होता है 498.56। ठीक है, बहुत ही सरल। ये 25 और 26 नंबर के उदाहरण बहुत ही आसान थे और करने ही चाहिए, आने भी चाहिए। उदाहरण नंबर 27 की बात करते हैं कि उसके जैसे स्वाध्याय 3.4 में सवाल है भी, वो तो पूरा का पूरा स्वाध्याय करना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हमें ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थक यानी Q1 ज्ञात करना है, चौथा दशांशक यानी D4 ज्ञात करना है, और 95 यानी कि P95 ज्ञात करना है। ठीक है, 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। चलते हैं आगे, बहुत ही आसान। सबसे पहला काम करना है संचय आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें। 12 का 12 लिख देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 74, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 89, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 95, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 99 और इन दोनों को अंत में प्लस करेंगे तो 100। तो हमारे पास n बराबर 100 हो गया। प्रथम चतुर्थक यानी 4 से भाग देना है। 100 n का मूल्य 100 रखेंगे, प्लस 1 करेंगे, 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 25.5वां अवलोकन। 25.5वां मिल जाता है, फिर हमें बॉक्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, 25.5 हमें इसमें बॉक्स में देखना पड़ेगा। बॉक्स में देखिए, यहाँ पर इस लाइन में चलते हैं। 34 से छोटा है 25.5, तो यहाँ से लेंगे हम लोग 1। बॉक्स में से हमें मिलेगा तो 25वां तथा 26वां अवलोकन का मूल्य है 1, Q1 बराबर 1 मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग D4 की बात करते हैं। यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, n 100 रखेंगे तो हमें मिलेगा 40.40। बहुत ही सिंपल सवाल है। 40.40 जो है इससे बड़ा है, तो इसमें नहीं जाना, इससे छोटा है, तो इसी लाइन में चलेंगे। हमें लेना पड़ेगा 2, तो हमें D7 मिलता है। कितना मिलता है D7? 2 मिलता है। ठीक है, सॉरी D4 हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग P95 भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसकी चर्चा आप लोग पढ़ के भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 28 की तरफ। उदाहरण नंबर 28 में हमें बॉक्स वाला सवाल दिया गया है, वर्गीकृत सूचना दी गई है और बीच के 50 यात्रियों के प्रवास खर्च की सीमाएं यानी हमें Q1 और Q3 दोनों ज्ञात करना है। फिर 15% यात्रियों का न्यूनतम खर्च और 10% यात्रियों का महत्तम खर्च, न्यूनतम और महत्तम खर्च ज्ञात करना है। चलते हैं हम लोग। पहला काम हमें कर देना है संचयी आवृत्ति का। ठीक है, संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करना है पहले 2 उदाहरण में समझा दिया है और आना भी चाहिए। हमें ज्ञात करना है Q1 और Q3 के बीच के मूल्य, यानी दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा।
तो Q1 ज्ञात करते हैं। Q1 यानी n/4वां अवलोकन। n हमारे पास 50 है, 50 को 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 12.5। 12.5वां अवलोकन इसमें देखना पड़ेगा, इसी लाइन में आएगा। तो हमें ये लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा और 7 लेना पड़ेगा। ये सब पहले भी आ चुका है, देखिए यहाँ पर ये 13, ये 7, ये C सबको रखने पर हमें Q1 मिलेगा 563.46। उसी प्रकार Q3 भी मिल जाएगा आप लोगों को। Q3 मिल रहा है आप लोगों को 37.5वां अवलोकन ज्ञात करेंगे तो आप लोगों को Q3 प्राप्त होता है 825। तो ये दोनों मिल गए, इसका मतलब कि बीच के 50% यात्रियों के यात्रा की सीमा हमारी 563.46 से 825 के बीच में होगी। अब हमें दूसरा सवाल दिया गया था कि सबसे अधिक खर्च वाले 15% अवलोकन, यानी हमें 85% अवलोकनों का मूल्य न्यूनतम होना चाहिए, यानी हमें ज्ञात करना है P85। P85 का सूत्र चलते हैं यहाँ पर 85 लिखना पड़ेगा। n हमारे पास 50 है, इसका हल निकालने पर मिलेगा 42.5। आगे चलते हैं, 42.5 को लेकर हम लोग बॉक्स में से L, CF, F और C ले लेंगे। सूत्र में मूल्य रखते हैं तो हमें P85 मिलेगा 908.33। ठीक है, ये भी आसान है। और तीसरा सवाल था हमें जिसके मूल्य कम से कम 10% अवलोकन के हो, 10% यानी हमें 10% यानी हमें D1 ज्ञात करना है। D1 ज्ञात करने के लिए n को 10 से भाग देंगे, n 50 है, उसको 10 से भाग देंगे तो मिलेगा 5वां अवलोकन। 5वां अवलोकन हम लोग यदि बॉक्स में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, L कितना मिलेगा, CF, F और C कितना मिलेगा वो बॉक्स में से ले सकते हैं। यहाँ पर D1 ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है, ये सब मूल्य आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को D1 कितना मिलेगा, 457.14 मिलेगा। उसके बाद लिख सकते हैं कि सबसे कम प्रवास खर्च करने वाले 10% यात्रियों का महत्तम खर्च है, कितना है, 457.14। इसके बाद ये 4 उदाहरण हो गए हमारे पास। यहाँ पर ये आज का काम हमारा ख़त्म होता है, ये स्वाध्याय 3.4 करना है। तो ये 4 उदाहरण हो गए आप लोगों को 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 4 उदाहरण हो गए। और स्वाध्याय में कितने सवाल है देखते हैं। स्वाध्याय में 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, यानी सब मिलाकर आप लोगों को करना है 6 स्वाध्याय के सवाल और 4 उदाहरण के सवाल। कुछ और भी हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। आप लोगों को पीछे के स्वाध्याय में सेक्शन D का 12, E का 3, 4 जो इसके जैसा है, ये 3 सवाल हो गए। ठीक है, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा हो गए पीछे के स्वाध्याय के। यहाँ पर भी हैं पीछे के स्वाध्याय के 2 और हैं, 3 और 2 5 हो गए। फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैं, ये 3 है, 4 है, 5 और 4 9 सवाल हो गए। 9 सवाल आप लोगों के पीछे के स्वाध्याय के हो गए। ठीक है, 6 इसी स्वाध्याय के हो गए और 4 जो हैं वह उदाहरण के, यानी सब मिला के आप लोगों को 19 सवाल हल करने हैं और आने ही चाहिए, बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भूइष्ठक की, बहुत ही आसान है, आलेख की भी आवश्यकता रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।